ठीक है। अब आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ना, प्योर क्वेश्चन करेंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादातर वो क्वेश्चन करेंगे हमारे पास जो आप क्वेश्चन कर लो तो जितने दुनिया में बचे अपने सिलेबस के अंदर क्वेश्चन है डिटरमिनेंट के, वो आप आसानी से कर लो। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है, ये आसान क्वेश्चन ही करेंगे। पहले टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी करेंगे जनाब। cos 75, उसके बाद डिग्री, फिर माइनस का साइन 75 डिग्री। जिस किसी को वैल्यू याद हो तो कहानी अच्छी बन जाएगी, नहीं याद है तो भाई साहब क्या ही करें, उसे वैसे जुगाड़ भी है। ठीक है, यहाँ पे माइनस का कॉस, सॉरी प्लस का कॉस 30 डिग्री, डिग्री है भाई साहब ये। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। जाहिर सी बात है, पहले डायगोनली का मल्टीप्लाई करा दो। जिस दिन डायगोनली का मल्टीप्लाई करा दो उसी के साथ हमारे दिमाग में कुछ और भी चल रहा है कि इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो कॉस बार कॉमन निकाल लेंगे हमारे पास। तो अगर जिस दिन कॉस बार कॉमन निकाल दो उस दिन तुम्हारा पागलपन हो जाएगा हमारे पास। तो ये इस फालतू का दिमाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि लोग होते हैं इसको कॉमन निकाले तो कॉमन निकालोगे फिर क्या करोगे, माइनस इसका से मल्टीप्लाई करो तो ये जो साइन है माइनस का ये इसका प्लस हो जाएगा जनाब। ठीक है, 75, फिर आप क्या कर लो, हमने कहा कॉस, हमने कहा ये इसका करने का फायदा क्या हुआ, मल्टीप्लाई करने के, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करने का फायदा, हमने कहा मल्टीप्लाई करने का ही तो फायदा है। देखो फॉर्मूला बन गया, किसका बन गया, कॉस 75 माइनस थीटा। हमने कहा इससे क्या हुआ, हमने कहा इसको जिस दिन तुम घटा दोगे उस दिन आपकी बात ही बन जाएगी। कॉस कितना हो जाएगा, जो ये बन जाएगा कॉस 45, इसकी वैल्यू कितनी होती है, माइनस का तो नहीं आएगा, नहीं ये 1/2, 1/√2। ये बात समझ में आई, किससे कर लोगे, आसानी से कर लोगे। इस सॉल्व करना ही आता है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दोगे, फिर बीच में माइनस करके इसका एज यूजुअल कहानी। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने के बाद अब हम डायरेक्ट वो क्वेश्चन उठाएंगे जहाँ से आपका दिमाग चलना शुरू हो। देखो अब देखो, हमने जब शुरुआत करी होती, कभी शुरुआत करी होगी 3D में, तब हमें डिटरमिनेंट सॉल्व करना बता दिया था। बताओ, सिंपल और डिटरमिनेंट करना सॉल्व बता दिया। अच्छा, जब सिंपल तब बता सकते हैं तो इसका मतलब आप हम उम्मीद करें चले आपको आता होगा। ठीक है, आपने 12वीं में किया होगा, अभी हमने करवाया, हमारे पास 3D में 2-4 बार हुआ, फिर उसके बाद मैट्रिक्स में हुआ, इतने बार डिटरमिनेंट सिंपल सॉल्व हो चुका। अब हम वो डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे जैसे ऑपरेशंस के ऊपर, कि अगर रो में कोई दिक्कत हो रही तो उस रो में मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ऑपरेशन अपन ने पढ़ा हुआ तो केवल फालतू बोर्ड भरने के लिए नहीं पढ़ा था, कह रहे कि जरूरी चीज़ों के लिए पढ़ा था, अब उसका इस्तेमाल है। ठीक है, बुद्धि खोल के बैठना। बुद्धि खोलने के बाद आपके पास आंसर समझ में आ ही जाना चाहिए, मैथड भी आ जाना चाहिए। 29, 25, यहाँ पे आज आंसर आ जाएगा 63, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 26, 31, 54, यहाँ पे आ जाएगा 22, यहाँ पे आ जाएगा 27, 46। ये भाई साहब कहानी आ गई, इसको अपन को सॉल्व करना है। जिस दिन को सॉल्व करना है उस दिन बात समझ में आ जाएगी आपको। यहाँ पे कितना था, 31 था। हमने कहा इसको सॉल्व करना है। तो ध्यान से देख, सबसे पहले जो ऑपरेशन किए जाते हैं, ऑपरेशन किया जाता है डिटरमिनेंट के अंदर, उसकी कहानी रखी थी उस जगह पे ऑपरेशन लगाओ जिस जगह पे मैक्सिमम आप जीरोस फॉर्म कर रहे हो। अच्छा, मैक्सिमम आप जीरोस फॉर्म कर सकते हो, क्यों, क्योंकि जिस दिन आपने मैक्सिमम जीरोस फॉर्म कर लिया उस दिन यहाँ पे जीरो बैठेगा, मान लीजिए यहाँ पे कोई जीरो बैठेगा, यहाँ पे भी जीरो बैठेगा। ठीक है, आगे वाली कहानी तीनों का जीरो मिलकर 0 + 0, और यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी तो कांस्टेंट वैल्यू मान लीजिए 4, तो 4 आंसर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, जीरो से मल्टीप्लाई। इस वजह से ऑपरेशन को वहां ध्यान लगा के कराया जाता है जहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बने, जीरोस आगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो जनाब कहानी अच्छी हो जाएगी आपके लिए, हमारे लिए भी कितना ज़्यादा सरल हो जाएगा। ये एक मैक्सिमम और सर्वश्रेष्ठ रूल माना जाता है ऑपरेशन लगाने के पहले। वो आप कॉलम में लगाओ, कॉलम में आपको जीरो मिलने हो तो कॉलम के ऑपरेशन करो, नहीं मिलने हैं तो रो में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इधर उधर ऊपर नीचे कहीं जहाँ से भी करो, जहाँ से आपका मन है। आपका मन हो पीछे से तो आप पीछे से करो, मतलब खैर आपको जहाँ से करना है वहाँ से करो। ठीक है, ठीक है। तो अपन अपनी जो गाड़ी है, कौन सी गाड़ी जो अपन सॉल्व करें, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो तरफ भागेंगे। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि जीरो बनेंगे, कहाँ बनेंगे, तो जहाँ उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिस दिन एक दिन प्रैक्टिस आपने कर ली उस दिन आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अपन ने तो मान के चलना कि आपको प्रैक्टिस होगी, थोड़ी बहुत तो होगी, नहीं भी होगी तभी आपको समझ में आ जाएगी, फिर आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं हमारे पास कि अगर हम C1 में, यानी इस वाले C1 में अगर हम C1 में C2 घटा दें, ठीक है, तो ध्यान से देखना किसके ऊपर ऑपरेशन लग रहा है, C1 में। तो C1 के ऊपर कोई गतिविधि नहीं लगनी चाहिए, केवल और केवल C2 में होगा सकता है जो होगा। ठीक है, तो अपन क्या करें, C1 में C2 घटा रहे हैं, हमने क्या घटाओ। ठीक है, अब C1 में C2 घटा रहे हैं। ठीक है, C1 कहाँ है, ये है, C2 घटा है। तो जिस दिन 29 में 22 घटेगा, ध्यान समझना, साइन का ध्यान रखना, कौन C1 में C2 घट रहा है। ठीक है, तो जिस दिन 29 में 22 घटेगा हमारे पास, उस दिन कितना बच जाएगा हमारे पास जाके, तो बच जाएगा हमारे पास 3। अब जब 25 में -27 घटेगा तो साइन किसका बड़ा होगा, निगेटिव, क्योंकि 27 बड़ा होता है 25 से। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो जनाब यहाँ पे बैठ जाएगा आपके, एक सेकेंड, उसमें क्या घटा रहे हैं, इसमें घटेगा ना, हाँ, तो इसमें जिस दिन घटेगा 3 बचेगा, फिर जिस दिन 31 में 25 घटेगा तो जनाब ये 6 दे देगा, वो भी माइनस, क्योंकि 31 का साइन बड़ा है।
ठीक है। 54 में मतलब अब 54 में 63 घटेगा, ध्यान से देखो ना, क्योंकि C1 में घटाना है ना, इसमें घटाया था तो 25 में 31 घटाया था तो अपने पास -6 बचा था, क्योंकि माइनस का साइन बढ़ा है। फिर अब जिस दिन 63 में माइनस का 54 घटेगा जनाब, उस दिन कितना बच जाएगा जाके, तो ये -9 बचेगा, वही प्लस का। ठीक है साहब, अब हमने पास छोड़ा, अब हमने ये कहा कि आपने इतना रूल लगा दिया, अब बीच वाले को ऐसे बैठा रहने दो। हमने कहा ठीक है 26, 31, 54। फिर हमने कहा जीरो बना रहे हो ना, हमने कहा जीरो तो बनाने, हमने कहा अभी रुक जाओ, अभी एक पहले कॉलम में वो लगा हुआ, हमने कहा दूसरे में भी तो लगाओ, मतलब कुछ और भी तो करने का। हाँ अभी इसमें भी सी क्या बोलते हैं उसको, हाँ कॉलम 3 कॉलम में भी तो करना है, C3 में भी तो करना है। हमने कहा क्या करोगे, हमने कहा C3 में करने के लिए हम बहुत कुछ कर जाएंगे, इसमें हम क्या करेंगे कि C3 में हम अगर C2 घटा दें, C3 में अगर हम C2 घटा दें, C3 कहाँ ये और C2 कहाँ पे ये, तो 22 में पहले क्या है C3, तो पहले C3 के एलिमेंट आएंगे ना, तो 22 में 26 घटा दोगे हमारे पास, तो माइनस का 3 माइनस का कितना 2 आ जाएगा क्या, अभी माइनस का 4 आएगा, अभी माइनस का 4 आ जाएगा। हमने कहा हाँ साइन का बिल्कुल ध्यान रखना हमारे पास, ठीक है। अब 27 में घटेगा तो माइनस का 4 आ जाएगा, वो आपने आप समझ के चल लो कैसे आ जाएगा, क्योंकि वो आपको बता दिया जो पहले जिसका होगा वही आएगा। अब हमारे पास क्या बात है, C3 में दूसरे वाले घटाना है, 46 में माइनस का 54 घटाना है हमारे पास, तो माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है, हमने कहा ये मैट्रिक्स बन गई। ऑपरेशन लगाने के बाद ध्यान देखो, इसमें आपने कुछ नहीं किया है, किसमें ऑपरेशन लग रहा है, इसमें फिर क्या हो रहा है वो ये, अगर कल को अगर हमें अपने तरफ से कराना पड़ता तो इस C2 में मल्टीप्लाई कराते, कुछ भी कराना होता तो C2 में कराते, ना कि C3 में, क्योंकि उसी में ऑपरेशन लग रहा है। और ये अगर ऐसा अगर इसमें C2 में कुछ छेड़खानी करती तो डिटर्मिनेंट के रूल के खिलाफ चला जाएगा, ठीक है, डिटर्मिनेंट की बायोलॉजी खराब हो जाएगी। ठीक है साहब, अब हमने कहा तुमने आप तो कह रहे थे कि यहाँ पे 0 बनेगा, तो इससे 4 कॉमन ले लो, तो जिस दिन 4 कॉमन लोगे, देखो इसमें कॉमन निकालना भी खेल है। अगर आप इससे कॉमन निकाल लो, हम किससे कॉमन निकाल रहे हैं, इस C3 से 4 कॉमन निकाल, तो माइनस से कॉमन निकालेंगे। तो अब ये मत कहना कि अब देखो, तो यहाँ पे जो सीधी सीधी बात सभी समझो, तो माइनस का 1 बचेगा यहाँ पे, नहीं प्लस का 1 बचेगा, क्योंकि माइनस का 4 कॉमन लिया है, तो माइनस का 1 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 8 था। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि 26 के नीचे भी 4 डिवाइड में जाएगा, आपको लगना चाहिए 3 के नीचे भी 4 बैठेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जहाँ से हमने कॉमन निकाला है इस पूरी लाइन से, वहीं से केवल कॉमन जाता है। जैसे कि अब यहाँ पे देखो 3 कॉमन है, तो इससे अगर 3 कॉमन निकालेंगे तो बाहर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अंदर का कॉमन निकाले, इसका मतलब यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये बाहर बन गया आपके पास माइनस का 12। ठीक है, पर आपने कहा यहाँ पे कुछ तो हमें समझ में नहीं आया, क्या फायदा। ठीक है, बात समझ में आई, पर आपने कहा ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तभी हमने इतना बड़ा लिया। एग्जाम में पूछेगा, ज़्यादा लार्ज नहीं पूछेगा, ज़्यादा मीडियम पूछेगा, हर चीज़ मीडियम पूछेगा और ट्रिकी पूछेगा। मीडियम प्लस ट्रिकी आपको क्वेश्चन कंपटीशन में देखने को मिलेंगे, मीडियम प्लस ट्रिकी। मीडियम में ट्रिक डाल देते हैं वहाँ पर, ट्रिकी मतलब अगर सीधा सीधा हो रहा हो तो उसको दूसरे फॉर्म में चेंज कर देते हैं, आपको वो चेंज करो फॉर्म को, फिर सिंपल फॉर्म में आओगे, फिर आप सॉल्व कर लोगे। उसी के चलते जो आपके लिए तो बनाया गया था कि आपको समझ में, हमने कहा आपसे इसको सॉल्व करने का तरीका भी आप समझ लो, एक तरीके से समझ लो, आपको समझ में बिल्कुल आसानी से आ रहा होगा। फिर हमने कहा जिस दिन आपके पास रो 2 है, रो 2 यहाँ पर कहा है, अब हमें इसको 0 बनाना है किसी तरीके से, अभी हमको इनको 0 बनाना है। तो हमने बात ये कही कि जिस दिन अगर 0 बनाना है, तो अगर कहीं पर भी अगर 2 में अगर कहीं भी, तो 0 कैसे बनेगा, 0 तभी बनेगा जब सेम में सेम चीज़ घटती है। हमने कहा हाँ बात सही है। हमने कहा यहाँ पे कोई सेम दिख रहा है क्या, तो हमने कहा नहीं सेम तो दिख नहीं रहा, पर हमने एक चीज़ पढ़ी कि अगर सेम बनाना तो उस जगह पर मल्टीप्लाई करा तो सेम बन जाता है। अगर इस दिन अगर इस पूरे में इस रो में अगर पूरे 3 से मल्टीप्लाई करा तो माइनस से 6 बन जाएगा। हमने कहा बात बिल्कुल सही है। इस जगह पे 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इधर पे तो 3 से मल्टीप्लाई आप करा ही चुके हो, इस जगह पे आप 2 से मल्टीप्लाई करा दो तो जनाब ये 6 बन जाएगा। और अगर 6 में 6 घट जाएगा जनाब तो 0 बन जाएगा। हमने कहा हाँ, हमने कहा करके देखते हैं। हमने कहा बाकी सब एज इट इज रख दो, यहाँ पर कहानी करें तो एक बार आप पास R2 में कहाँ गए अपने पास, R2 में छेड़खानी करनी है ना रो 2 में, तो एक बार R2 में हम घटा दें, किसको R2 में हम घटा दें इस R3 के साथ माइनस के साथ। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हो क्या, एक सेकेंड। तो इसको करने के लिए ये तो नीचे वाली कहानी बन गई, अब ऊपर वाली कहानी में तो बन रही है हमारे पास कि जिस दिन यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करवा देंगे हमारे पास, तो यहाँ पे जिस दिन 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे प्लस का 2 बन जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2 बन जाएगा। तो यहाँ से भी भाई साहब 0 आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है 0, तो क्यों ना यहीं से भी 0 बना लें हमारे पास, तो यहाँ से प्लस का 2 आ रहा है। तो ध्यान देखो जो हमने छेड़खानी की वो R2 में नहीं करी है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट लिखे जाएंगे ना, पता है कैसे लिखे जाएंगे, तो R2 क्या है, पहले R2 में माइनस का 2 है,
फिर उसमें क्या पहला एलिमेंट है प्लस का 1, तो अब प्लस के 1 के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर कैसे 0, तो यहाँ पे वैल्यू कैसे है कि 0। ये बात समझ में आई। अब दूसरा एलिमेंट कितना है जनाब, दूसरा एलिमेंट कितना है, दूसरा है 31। 31 में आप पहले एलिमेंट के जोड़ोगे वो भी 46 का दुगना 26 का दुगना करके, तो जब कितना बन जाएगा 46 का बन जाएगा 26 है यार, 26 के प्लस का 54, 54 है क्या, अबे हाँ ठीक है जितना ही बनेगा, एक सेकंड यहाँ पे 36 सॉरी क्या 31 है, 31 में 26 के छोड़ो अबे 22 बनेगा, तो ये आंसर कितना 83 आ जाएगा। बात समझ में आ रही। अब यहाँ पे एक, अब यहाँ पे प्लस एक तो इसका लिया R2 का एक, फिर उसके बाद इसका प्लस, फिर ऊपर 2, अब यहाँ पे R1 का यहाँ पे कितना है 1, तो देखिए कॉरस्पॉन्डिंग ही चीज ऐड हो रही है हमारे पास, यहाँ पे आंसर कितना 3। ठीक है, करस्पॉन्डिंग चीजें ही यूज हो रही है, बात समझ में आ रही है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही यूज हो रहा है, दिख नहीं रहा क्या अभी, हाँ दिख रहा होगा। ठीक है, इतना लिख दिया। अब यहाँ पे अगर सेकंड, अब ये वाली कंडीशन लगी इसमें R2 माइनस R3 में, अब ये हो गया R2 वाला। अब अपने को चाहिए नीचे वाली कहानी कि यहाँ से भी तो 0 बन रहा है, देखो यहाँ से भी तो 0 बन रहा है, तो यहाँ पर पता क्या चलेगा R3 वही चीज सेम, तो R1 माइनस का कितने का मल्टीप्लाई करा दे, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करा दे जनाब, आप कर लोगे हमारे पास, तो ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा सबसे पहले R3 में, मतलब यहाँ पे R3 तो यहाँ होता है ना हमारे पास, ठीक है, तो R3 में R1 प्लस माइनस का, यहाँ पे एक सेकेंड हमने क्या कर दिया, यहाँ पे R3 चल रहा है ना, तो यहाँ पे R3 लो ना, ठीक है। तो R3 वाले में ध्यान से देखो, R3 में लिखना है, तो R3 वाले में पहले 3 लिखोगे, इसकी जगह R3 वाले में R3 चाहिए तो R3 ये है ना, तो 3 उठा के यहाँ रखा, माइनस लगाया। अब इसी में 3 में पहले वाले मल्टीप्लाई करा दोगे तो बन गया, तो पहले वाले में करा दिया, जो एलिमेंट आया 0 आया कि नहीं है, थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड करना आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर अब दूसरा वाला एलिमेंट, ठीक है, तो देखो 54, R3 का है ना 54, ये बीच में माइनस का साइन आएगा, माइनस का R1 का 3 का मल्टीप्लाई, घटा दोगे फिर जनाब आ जाएगा ये -24 माइनस का 1। ठीक है सर, अब हमारे पास अब कुछ नहीं बचा, अब डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। ध्यान से देखो, R1 की तरफ से ओपन करेंगे, देखो 12 से बाहर चल ही रहा है, अब इसको ओपन करना तो आता ही है। ठीक है, अब हमारे पास इस 1 को, अब हमारे पास 1 बाहर लिखोगे, 1 बाहर लिखोगे हमारे पास प्लस का साइन आ जाएगा, क्योंकि अब हम इस तरीके से चल रहे हैं ना, तो प्लस माइनस प्लस, तो 1 इसको ढाक दो तो ये हो जाएगा 83 गुड़ते माइनस का 83। अब देखो बीच में माइनस अपने घर से लगा दोगे तो ये 24 और गुड़ते ये समथिंग हो जाएगा, क्योंकि 24 और 3 कितना होता है, चलो सॉल्व ही कर दे, हमारे पास ये हो जाएगा कितना, एक सेकंड को माइनस का साइन आएगा ना, तो ये माइनस माइनस तो जाहिर सी बात है ये प्लस बन जाएगा हमारे पास। अब इसको जाए सॉल्व कर दे, 12 और ये आ जाए 72। अब यहाँ पे माइनस का 0 लगा दो, जो भी आ जाएगा वो, फिर यहाँ पे बीच 0 अंदर लिखने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये वाली पार्टी तो पूरी 0 ही हो जाएगी। इसको जिस सॉल्व कर दो जनाब कितना 8, और जनाब कितने का डिफरेंस है यार, देखो आपको तो समझ दिख गया होगा, ये 9 का डिफरेंस है, और 9 अब माइनस के करा देना हमारे पास गुणा, आंसर आपके पास आ जाएगा मैं 132, क्योंकि 11 से आप अगर किसी भी चीज़ का 11 से मल्टीप्लाई कराओ तो आगे वाली कहानी ऐसे लिख दो, पीछे वाली कहानी ऐसे लिख दो, बीच के जोड़ दो तो आ गया कि नहीं आ गया। जैसे कि 18 करना है आपको, 11 और 18 का मल्टीप्लाई करना है, तो एक ऐसे ही लिख दो, 8 ऐसे ही लिख दो, इन दोनों का 1 और 8 कितना होता है 9, बीच में आ गया 198। ठीक है, 144 का 144 कह रहा है, हाँ 3 का भी होता है, किसी दिन 3 का भी बता देंगे। जैसे 54 है, ठीक है, 54 का मल्टीप्लाई गैस करना है, तो पहले 5 ऐसे लिख दो, फिर यहाँ पे 4 लिख दो, इन दोनों का सम कर दो तो 9, तो 594 आंसर होता है। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आई, थोड़ा तो बड़ा लगा होगा नहीं, ये भाई ध्यान मानो, बात समझ लो, इतना कर लोगे। इस वाला क्वेश्चन में अगर एक बार ध्यान, जितनी बार में समझे उतनी बार देख लो, चीज़ें समझ अपने मन से लगाना, फिर आगे बढ़ना। ध्यान देखो, ये तो क्वेश्चन इस वजह से रखा था आपको ऑपरेशन का दिमाग में चीज़ें बढ़ किस तरीके से किया जाता है, उसका मतलब क्या है, इतना कठिन वो एग्जाम में नहीं पूछेगा, पहली बात तो ये समझ लो। ठीक है, पूछेगा गिरी भाई कंडीशन पूछेगा, एग्जाम का पेपर बहुत ज़्यादा हाई देगा, नहीं तो वो पूछेगा ही नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लें, आगे कहानी देख लें। ठीक है सर, BC A प्लस का B1, फिर यहाँ पे CA, यहाँ पे आ जाएगा AB, C प्लस का A प्लस का B1 जनाब इसको। ठीक है, अपने को इसको सॉल्व करना है, और अपने को इस तरीके से सॉल्व करना है कि घटा दें या एक तरीके से घटा ही दें, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 0 बन जाए। तो 0 कब बनता है, जब सेम है सेम करता है, जाहिर सी बात है, जब इनमें देखो सेम ये तो दिख नहीं रहा है हमारे पास सेम, क्योंकि ये भाई साहब वेरिएबल है, कहीं ना कहीं इन दोनों में किसी को घटा दिया जाए
तो या तो इन दोनों को ही घटा दिया जाए, हालांकि ऊपर ऊपर भी घट सकता है हमारे पास, तो सेम में सेम घटा, इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा आपको साथ। ठीक है, जब आपको सीधे सीधे दिख जाएगा हमारा जीरो कहाँ बन रहा है, क्या बात किया, मार्क माई वर्ड, आपसे वो सीधे सीधे वो क्वेश्चन पूछेगा जहाँ आपको दिमाग में दिख जाए हमारे पास कि हाँ यहाँ पे जीरो बनेगा, आप खट से वहाँ ऑपरेशन लगा दोगे, क्वेश्चन बन जाएंगे आपके पास। ठीक है, और तो इसको बनाने के सबसे पहले आप क्या करो, R2 में आप घटा दो जाके जो है, R2 में R1 घटा दो। ठीक है, R2 में आपने जिस दिन R1 घटा दिया, R2 में जिस दिन आपने R1 घटा दिया उस दिन ये वाली कहानी कैसी जीरो हो जाएगी। चलो ठीक है, बनाते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, तो जनाब मैट्रिक्स बनाने के यहाँ पे आ जाएगा BC प्लस का यहाँ पे 1। ठीक है, अब R2 में R1 घटाना, देखो R2 में R1 घटाना, तो जिस दिन घटा दोगे उस दिन हमारे पास C A माइनस का B बन जाएगा। ठीक है, और क्या बनेगा हमारे पास, तो यहाँ पे घटा दोगे जिस दिन तो A माइनस का B बन जाएगा। आपको नहीं दिखा तो हम बता दे रहे हैं, R2 में R1 घटाना, यानी R2 में अगर इसको देखा C की जगह C में आपके पास CA में BC घटाना है, तो हमने C कॉमन ले लिया, यहाँ पे A माइनस का B लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है, यहाँ पे अपने पास C में देखो ये वाला जो जनाब ये वाली कहानी जो है, तो यहाँ पे C प्लस का A में आपको B प्लस का C घटाना है। आप साइन चेंज कर दोगे हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा, लेकिन अब 1 में 1 घट जाएगी जनाब, कहानी कैसे जीरो बन जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अब हमारे पास का ऑपरेशन लगा दे, इस तरीके से एक तीसरा ऑपरेशन लगा दे, R3 माइनस वाला लगा दे, क्योंकि यहाँ पे भी तो जीरो बनेगा, तो इसमें लगा दे हम क्या, R3 में अगर हम घटा दें क्या, R3 में अगर हम घटा दें R1, ये वाली कहानी सेम चीज़ वही आएंगे, कॉमन निकाल हमारा B ये बनेगा जाके जो है, इसमें जिस दिन ये घट जाएगा हमारे पास तो ये A माइनस का C बन जाएगा, और ये जिस दिन घटेगा इसमें तो A से A घट जाएगा हमारे पास, तो बचेगा A माइनस का B, नहीं B से B कटेगा तो क्या, एक सेकेंड ये रुकिएगा, हाँ A से एक क्या, हाँ तो जब घटेगा तो A माइनस का C आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे कहानी जीरो। अब हम क्या करें, अब हम ओवरऑल देखें तो यहाँ पे A माइनस का B यहाँ पे भी, A माइनस का B यहाँ पे भी है, वही चीज़ जो कॉमन लेना अपन ने सीखा था कि जहाँ से कॉमन लेते हैं केवल उसी के नीचे बैठता है जनाब। ठीक है, तो यहाँ से A माइनस B अगर हमको कॉमन लिया, यहाँ से A1 से अपने रो 2 से लिया, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा जो है, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ पे 0। अब अगर नीचे से कॉमन लेंगे तो जो भी चीज़ कॉमन लेते हैं वो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, यहाँ पे A माइनस का C बार मल्टीप्लाई में हो गया, तो नीचे क्या बचा, यहाँ पे जो B, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। अब जनाब आपकी बुद्धि तो जग गई होगी हमारे पास कि अब इस तरफ से खोलें, यानी अब इसको जो हम डिटरमिनेंट जो लेंगे, जो भी हम डिटरमिनेंट लेंगे कहाँ से लेंगे, कॉलम 3 से ओपन करेंगे, कहाँ से, कॉलम 3 से, तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, 1 ये 1 प्लस के साथ, क्योंकि ये प्लस माइनस प्लस चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली रो डिलीट हो गई, ये वाला कॉलम डिलीट हो गया, तो अपने क्या C1 माइनस का CB C माइनस का भी आंसर हो जाएगा, क्योंकि जीरो यहाँ पे भी आ जाएगा, जीरो यहाँ पे भी हो जाएगा, और यानी पार्टी कोई मतलब रहा नहीं, तो C माइनस B इज द C माइनस का B। अब देखो C माइनस का B, तो इस पूरे डिटरमिनेंट का आंसर कितना है, इस पूरे डिटरमिनेंट का आंसर कितना है, C माइनस का B, क्या है, C माइनस का B। तो जो C माइनस का B है पूरे डिटरमिनेंट का आंसर है, तो इस पूरे डिटरमिनेंट की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, C माइनस का B लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, और इस पूरे में आगे वो मल्टीप्लाई में, तो फाइनल आंसर कितना हुआ, ये हुआ। ये तो उस पूरे डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के बाद आंसर आया है। ठीक है, यहाँ पे डिटरमिनेंट चले तो डिटरमिनेंट का आंसर कितना है, इतना आया, तो इसका कोई वैल्यूबल कोई सा भी अगर रियल वैल्यू होती है हमारे पास तो जरूर उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2, 6 और 12 होता तो मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। इस डिटरमिनेंट यहाँ पे लिखा हुआ था, ये उससे कॉमन लिया गया था हमारे पास, तो उसका आंसर ये आया C माइनस का B, और आगे मल्टीप्लाई में था तो तीनों को ऐसा दिखा दिया कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से तो लिख ही सकते हैं हमारे पास। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ओमेगा वाले भी क्वेश्चन बनते हैं, वो आप सब कर लोगे जनाब, सब कर लोगे, इतना तो आपको बता ही दिया है, कर लोगे भाई, उतना ज़्यादा क्वेश्चन कराने की जरूरत भी नहीं है, आप कर लोगे हमारे पास, क्योंकि इतना क्या है, हर जगह तो वो तो पता चल ही जाएगा हमारे पास कि जीरो कहाँ बन रहा है, कहाँ नहीं बन रहा है। अभी एक क्वेश्चन बता देंगे ओमेगा वाला, एक बता देगा आपके पास फैक्टोरियल वाला, आसानी से ज्ञान आपके पास है ही है, कर लोगे हमारे पास। अब इसके बाद क्वालिटी करना है अपने को, क्वालिटी के बाद छोटे छोटे चैप्टर बचे, खत्म हो जाएगा भाई सब। B प्लस का C प्लस का A यहाँ पे दिखा हुआ है, A प्लस का B। ठीक है, Y प्लस का Z, यहाँ पे उसने दिया Q प्लस का R, देने वाले दिया यहाँ पे R प्लस का X, R प्लस का Q, सॉरी P है यहाँ पे,
ये x है जनाब, ये r है, ठीक है। और कहीं r तो बनाया नहीं, नहीं चलो उसको वही बना दो, वो x है, ये r है। आगे का नहीं बना, तो ये x प्लस का y, ये है p प्लस का q बराबर में k, ये लिखा ए बी, ऊपर लिखा हुआ ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ठीक है। ये कहने दिया और कहना हमारे पास क्या, के की वैल्यू फाइंड करके बताओ, के की वैल्यू फाइंड करके बताओ, ये अपने पास आंसर है। मतलब आंसर क्या है, ये अपने को फाइंड करना के की वैल्यू। इसको तो एलएचएस है ना, सॉरी एलएचएस है ना, तो एलएचएस को आप आरएचएस बनाना है। बात समझ में आ रही है, एलएचएस को आरएचएस बनाना है। आप कैसे बनाएंगे वो चीज़ समझना है। सबसे पहले जो इसका बेसिक रूल है कि जो C1 कॉलन है, इसको अपने पास C1 प्लस का C2 प्लस C3 ऐड कर दो, ठीक है। आपने जिस दिन ऐसा कर दिया, C1 को C1 C2 प्लस C3 इन सबको रख के ऐड कर दो, जिस दिन आपने ऐसा कर दिया तो सबके हमारे पास होल स्क्वायर बनेंगे। बात समझ में, क्योंकि जिस दिन आपके पास देखो C1 आपने ऐड किया, देखो कहाँ पे C1 प्लस का सी ए प्लस का ए प्लस का बी, ध्यान देखो, देखो हर चीज़ देखो दो दो आएगी, 2b आएगा, 2c आएगा और जनाब 2a आएगा, तो 2 बाहर निकालो, हर जगह से 2 कॉमन ले लेंगे हमारे पास, समझ रहे हो। तो अभी जब इसको ऐड करेंगे हमारे पास कॉलम चला है ना, तो जब इसको ऐड करेंगे तब भी यहाँ पे 2 आएगा। बात समझ में आ रही, तो डायरेक्ट हम 2 बाहर पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन समझाए देंगे पूरा, तो जितने आपने C1 की जगह, ये जो C1 की जगह इस तीनों ऐड कर दोगे, तो जितने ऐड कर दोगे उस कहानी क्या बनेगी, a प्लस का b प्लस का c। दूसरी जगह कहानी बने x y z, x प्लस का y प्लस का z, ठीक है। नीचे क्या बने, q p r, q p r, ठीक है। बाकी जगह कैसे, बाकी जगह एज यूजुअल सेम, c प्लस का है, यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का p, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस का b, यहाँ पे x प्लस का y, यहाँ पे p प्लस का q, ठीक है। अब ये दुकान से देखो अपन ने आधा काम तो कर दिया, चलो एक जगह रुक जाओ, अभी आपको नहीं दिखेगा, अब आपको जरूर दिखेगा। यहाँ पे लिखा p, यहाँ पे प्लस का q, यहाँ पे r। अब ध्यान से देखो a x y, a x p, अरे इतनी कहानी तो आपको दिखने लगी होगी, a x y। किसी तरीके से ये जो वैल्यू है ना, ये घट जाए हमारे पास, ये घट जाए और यहाँ से आप b सब इस तरीके से हो जाए, तब आप कह दोगे आप पास अभी अभी धुंधली तरीके से आपको दिख रहा होगा a x p, ठीक है। अभी आगे देखते हैं दो कैसे, ठीक है। बात समझे, जो यहाँ पे लिखा होता सेम चीज़ वही लिखी होती है। अब जिस दिन इतना आप देखो डायरेक्ट बता दे रहे हैं, क्योंकि आपको घटाना ही, तो आप खुद ही घटा लोगे हमारे पास। अब ध्यान देखो, ये वाली पार्टी जो है इसको, अच्छा इसको अगर दोबारा लिखना पड़ेगा, नहीं तो देख के कैसे लिखेंगे, a प्लस का b प्लस का c, x प्लस का y प्लस का अपने पास z, या p प्लस का q प्लस का r, ठीक है। अब अगर आगे वाला सिस्टम चला है तो इसको जिस दिन देखो C2 में C1 घटाना है, C2 में C1 घटाना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस का y, मतलब माइनस का b, यहाँ पे y माइनस, यहाँ पे वैल्यू घटेगी, यहाँ पे p घट जाएगा, नहीं इससे रुक जा, C2 में C1 घटाना है ना, यानी C2 में जो है C1 घटा देना है हमारे पास, तो यहाँ पे जो है बचेगा जाके, हाँ तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का q, ठीक है साहब। जिस दिन इतना होगा उस दिन आगे की बात लिखे, माइनस का c हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का z, यहाँ पे माइनस का r, ठीक है, क्योंकि तीसरे कॉलम में हमने ये किया हुआ है। फिर अब क्या हुआ, देखो बहुत लंबा जा रहा है, वो बात सही है, लेकिन आपको ये चीज़ आ जाएगा, अगर ये आ गया ना तो कहीं ना कहीं अभी बात बन गई, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये बात हुई क्या, इसको अपन फिर से चेंज करना पड़ेगा। अच्छा फिर से क्यों चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इतना देखो अपने को प्रूफ क्या करना था, वो तो इरेज ही कर दिया, के बराबर में था a b c x y z p q r, ये तो करना था। तो यहाँ पे b भी दिखने लगा, यहाँ पे y भी दिखने लगा, यहाँ पे q भी दिखने लगा, c z भी दिखने लगा, लेकिन निगेटिव साइन हटाना है जनाब अपने को, ठीक है। इसके अभी तो के था ना, हम सोचे सी कुछ लिखा है, खैर इस तरीके से इसको अगर जिसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ पे C1 में C1 प्लस का C2 प्लस का C3 इस तरीके से लिखा हुआ है, इसमें दोबारा फिर हमें ऐड करना पड़ेगा। जिस दिन आप ऐड कर दोगे तो वहाँ से माइनस कॉमन ले, तो माइनस कॉमन लेने मतलब ये माइनस को 1 का कॉमन लेना, तो इधर से एक बार कॉमन निकालेंगे, इधर वाले से निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस का 1 बन जाएगा, यहाँ से अगर माइनस का 1 कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा। तो जनाब ये आ गया अपने पास जाई के जो है a b c x y z, और यहाँ पे आ जाएगा p q r, बराबर में यहाँ पे के चला था, और सेम चीज ध्यान से देखो, वही चीज यहाँ पे सेम चीज लिखी हुई है। देखो के की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, प्लस का 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 2, ठीक है। इसके आगे का जितना भी पोर्शन है आप अच्छे से कर लोगे, यकीन मानो, इतना कुछ नहीं पूछता डिटरमिनेंट से, प्रॉपर्टी पूछता वो आपको दिखा दिया, डिटरमिनेंट
और मैट्रिक्स में सबसे ज़्यादा पूछता है वो मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स में कोई झोल झपाटा नहीं किया गया, यहाँ पे भी कोई झोल झपाटा नहीं किया गया। आपकी वो जरूरी चीज़ जो थी वो आपको बिल्कुल क्लियर करके अपने दिमाग में बैठा देगी, बशर्ते आप इसके प्रैक्टिस करते हो तो कहानी बनेगा। अगर इसको देख के लगता है भाई इतना बड़ा जा रहा है, इतना बार बार क्या कॉलम क्या रो क्या C1 C2 ये तो भूल जाओ, समझ रहे हो आप जनाब, तो आप हर चीज़ भूल जाओ, इतना कुछ है नहीं। ये तो प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन हमने पिक करके रखे थे, जरा से 2-4 क्वेश्चन कर लोगे आपकी कहानी अच्छे से बन जाएगी। अब ये जो क्वेश्चन है आप 12 की उठाओ बुक, करने बैठ जाओ, इतना कठिन नहीं पूछता, बेस बन जाएगा हमारे पास, तब एनडीए के कर लेना, PYQ देख लेना, आराम से हो जाएगा। फिर ये नहीं कहोगे हमारे पास कि आपने नहीं कराया, ये नहीं कराया, वो नहीं कराया, हर चीज़ अच्छे से कराएगी। बस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी कि यहाँ से उठा के आपके सीधे वहाँ कॉपी पेस्ट कर दें, आपके माइंड के अंदर छप गया भाई साहब, ठीक है। 2 क्वेश्चन अभी हम नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ा बता दे रहे कैसे किए जाते हैं। जैसे कि वापस कल को पूछ सकता है इस तरीके का क्वेश्चन, क्या 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल जनाब 5 फैक्टोरियल। इसको कैसे सॉल्व करें? सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए लिखो 1 का फैक्टोरियल कितना होता है 1, 2 का फैक्टोरियल कितना होता है जनाब 2, 3 का फैक्टोरियल कितना होता है 6, 2 का फैक्टोरियल कितना होता है जनाब 2, इसका 3 का फैक्टोरियल कितना होता है 6, इसका 3 कितना होता है जनाब, इसका होता है 6, इसका होता है 24, 5 कितना 120। अब ये फैक्टोरियल सॉल्व करना नहीं आता क्या? तब तक इसको छोटा करते चले जाओ जब तक 1 ना आ जाए। इसी तरीके से कोई 2 का, ये 5 का फैक्टोरियल होगा, कोई 2 का फैक्टोरियल पूछे जब तक 1 है तब तक सॉल्व करो। 3 का फैक्टोरियल कितना 3 2 1, 4 कितना हो गया जनाब 4 का 4 3 2 1, जब तक 1 ना देखो होती है माइनस का 1 प्लस का √3 i प्लस का 2, जिस दिन सी का होल स्क्वायर कभी कभी पूछ लेता हूँ ओमेगा तो हो जाता है ये प्लस का 1 प्लस का 3 i डिवाइडेड बाई 2। तो ओमेगा की डायरेक्ट की वैल्यू ये ओमेगा को जब स्क्वायर करता है उसकी वैल्यू है, ठीक है। कहानी समझ में आ रही है? अगर तुम्हें लगता भी है कोई दिक्कत वाली बात है तो जनाब अभी PYQ तो करेंगे, ये तो आपको खुद से करना पड़ेगा चाहे हम कुछ भी कर दें। इसी बस यही क्वेश्चन है एनडीए में, डिटरमिनेंट के ऊपर यही क्वेश्चन पूछता है। बेस हमने बता दिया है, बस ऑपरेशन के ऊपर है, प्रैक्टिस करो जनाब तो ही बचेगा। हम चाहे 500 क्वेश्चन यहाँ करा दें, तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं बनेगा। बेस सबसे अच्छे क्वेश्चन जो हो सकते थे, चाहे वो एग्जाम्पल के हो, कहाँ जहाँ से भी लाए हो, चाहे जितनी घटिया कहीं से भी हो, लेकिन वो इस वजह से कराएगा क्योंकि वो क्वेश्चन अच्छा है, आप सब बेस बन जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही? मिलते हैं हम क्वालिटी में।